नमस्ते। अच्छा सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का एक सबसे पसंदीदा बोर्ड गेम असल में सिर्फ एक खेल था ही नहीं, बल्कि एक असली रणभूमि थी। एक ऐसी रणभूमि जहां साम्राज्यों की किस्मत तक का फैसला हो जाता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पचीसी की, राजाओं के उस प्राचीन खेल की महागाथा की। ये सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा था, आप जानते? महाभारत के जमाने में ये राजाओं और योद्धाओं के लिए एक तरह से दिमागी जंग का मैदान था। यहाँ पर पासे का हर एक दांव या तो आपको गौरव दिला सकता था या फिर विनाश, और इसी पर पूरे पूरे साम्राज्यों का भविष्य टिक जाता था। जी हाँ, हम कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पुरानी परंपरा की बात कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, शकुनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी इसे सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं खेलते थे। उनके हाथों में पासे शक्ति का हथियार थे, और उनकी एक चाल से गोटियों पर नहीं, बल्कि पूरे राज्यों और राजवंशों के सम्मान पर दांव लग जाता था। तो चलिए, इस शाही खेल के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं एक एक करके। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे कोई पगड़े कहता है, कोई चौसर तो कोई चौपड़, लेकिन इसका जो सार है वो हमेशा एक ही रहता है, राजाओं के लायक एक दिमागी कसरत। तो सवाल उठता है, आखिर ये पचीसी है क्या? देखिए, सीधी साधी भाषा में ये एक क्लासिक इंडियन बोर्ड गेम है, जिसे एक क्रॉस शेप वाले बोर्ड पर खेलते हैं। लेकिन हाँ, इसकी सादगी पर मत जाइएगा, क्योंकि इसे जीतने के लिए ना आपको चाहिए एकदम तेज स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी किस्मत, इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्स। अब देखते हैं कि इस शाही युद्ध के मैदान को, मतलब गेम बोर्ड को, कैसे तैयार किया जाता है। चलिए उन हिस्सों को समझते हैं जो इस खेल को इतना मजेदार बनाते हैं। इस सफर पर निकलने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, वो क्रॉस के आकार का बोर्ड, जो एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है। दूसरी, हर खिलाड़ी के लिए 4 गोटियां, जो उनकी सेना की तरह हैं। और तीसरी, किस्मत का वो अंसर, चाहे वो पारंपरिक कौड़ियां हो या पासे, जो तय करेंगी कि आपकी चाल क्या होगी। खेल का लक्ष्य सुनने में बड़ा आसान लगता है। अपनी चारों गोटियों को बोर्ड पर एक पूरा चक्कर कटवाकर उन्हें सबसे पहले सेफली बीच वाले खाने तक पहुंचाना। इसे घर या स्वर्ग भी कहते हैं। बस जो भी ये सबसे पहले कर लेगा, जीत उसी की होगी। हर गोटी का रास्ता पहले से तय होता है। वो अपनी यात्रा केंद्र से शुरू करती है, फिर बोर्ड के बाहरी रास्तों पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और आखिर में अपने घर वाले रास्ते से वापस सेंटर तक पहुंचती है। चलिए अब बात करते हैं इस खेल के दिल की, यानी इसके नियमों की। यहीं पर किस्मत गहरी स्ट्रैटेजी में बदल जाती है, और यहीं पर जंग जीती या हारी जाती है। अब ये तय करने के लिए कि आपकी गोटी कितने खाने आगे बढ़ेगी, 2 पारंपरिक तरीके हैं। और मजे की बात ये है कि हर तरीका सिर्फ गिनती का ढंग नहीं बदलता, बल्कि खेल में स्ट्रैटेजी और रोमांच की एक अलग ही परत जोड़ देता है। देखिए, कौड़ियों के साथ आपकी चाल इस बात पर निर्भर करती है कि 6 में से कितनी कौड़ियां मुंह के बल गिरती हैं। लेकिन असली मजा तो यहाँ है। अगर सिर्फ एक कौड़ी सीधी गिरी तो आपको मिलती हैं 10 चालें, और अगर सारी की सारी सीधी गिर गई तो पूरे 25। और हाँ, इन दोनों स्पेशल थ्रो पर एक और बारी भी मिलती है। दूसरी तरफ अगर आप पासों से खेल रहे हैं तो सिंपल है, दोनों का जोड़ आपकी चाल होगी। लेकिन डबल से बचकर, अगर डबल्स आ गए तो आप 2 गोटियों को एक जोड़ी की तरह एक साथ चला सकते हैं, जो बोर्ड पर एक बहुत पावरफुल फोर्स बन जाती है। और यहीं पर खेल थोड़ा बेरहम हो जाता है, यानी कब्जा करना। अगर आपकी गोटी ठीक उसी खाने पर उतरती है जहां आपके विरोधी की गोटी है, तो आप उसे काट देते हैं। कटी हुई गोटी को वापस अपनी यात्रा की शुरुआत में भेज दिया जाता है, और आपको इनाम के तौर पर एक एक्स्ट्रा चाल मिलती है। लेकिन रुकिए, कब्जा करने के भी अपने नियम हैं। याद रखिएगा, एक अकेली गोटी दुश्मन की जोड़ी को नहीं काट सकती। एक जोड़ी को हराने के लिए आपको अपनी जोड़ी ही चलनी होगी। और हाँ, बोर्ड पर जो क्रॉस के निशान वाले खाने हैं, उन पर नजर रखिए। ये सेफ जोन है, एक तरह के किले। यहाँ पर रखी कोई भी गोटी हमले से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। अब आते हैं उस एक नियम पर, जो इस खेल को एक सिंपल सी रेस से कहीं ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई बना देता है। सिर्फ ये एक नंबर पूरे खेल का रुख बदल सकता है। और वो सबसे जरूरी नियम ये है कि आपकी पहले गोटी घर के फाइनल रास्ते में तब तक एंटर ही नहीं कर सकती जब तक आप कम से कम एक दुश्मन की गोटी को काट ना दें।
बस यही नियम सब कुछ बदल देता है। ये पचीसी को एक मामूली दौड़ से एक दिमागी जंग बना देता है। मतलब आप चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। अगर जीतना है तो हमला तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पचीसी की एक और बहुत ही अनोखी बात है। मान लीजिए पासे का थ्रो आपको किसी खतरनाक सिचुएशन में डाल रहा है, तो आप अपनी बारी छोड़ भी सकते हैं। ये एक जबरदस्त टैक्टिकल फैसला है, एक गलत चाल ना चलने की आज़ादी, जो ज्यादातर दूसरे खेलों में मिलती ही नहीं है। और अंत में सभी लड़ाइयों, कब्जों और रणनीतिक फैसलों के बाद जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो अपनी चारों गोटियों को इस खतरनाक सफर से निकालकर सेंटर में बने घर में फिर से एक कर देता है। यही है असली जीत। तो आखिर में पचीसी है क्या? किस्मत का खेल जो पासों पर चलता है, या फिर दिमाग का खेल जहां सबसे अच्छा रणनीतिकार ही जीतता है? शायद इसका जवाब इसके इतिहास में ही छिपा है। महाभारत के नायकों के लिए भाग्य और फैसले के बीच की लकीर बहुत पतली थी, और पासे के एक दांव में इतिहास को बदलने की ताकत थी। शायद आज भी ऐसा ही है।